नमस्कार, माहौल क्या है लेकर आज मैं हरियाणा के पलवल जिले से हाजिर हूँ। किसानों ने रेल का चक्का जाम का ऐलान किया था और तय समय से थोड़ी देर बाद चक्का जाम शुरू भी किया और 12 से 4 का टाइम था। 4 से पहले ही वो रेलवे की पटरियों से हट भी गए और मिला जुला इसका असर भी रहा। हरियाणा पंजाब में जैसे कि आंदोलन ज़्यादा है वैसे इसका असर भी ज़्यादा था। मैं आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये किसान जो कि चक्का जाम करने के लिए रेल की पटरियों पर गए थे अभी अभी लौट के आए हैं और देखिए चक्का जाम खत्म होने के बाद यहाँ पर आकर के अब भोजन और जलपान का काम हो रहा है और ये लाइन लगा करके किसान खाना खा रहे हैं, लंगर चल रहा है। और तो ये आप तस्वीरें देख ही रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। मैं किसानों से कुछ बात भी करता हूँ। आ गए आप लोग चक्का जाम करके? चक्का जाम करके नहीं आए, आज रेलवे ट्रैक को रोक के आए। जाम तो उस दिन था 6 तारीख को, चक्का जाम तो वही रेलवे का भी तो चक्का जाम ही इसको बोलेंगे, ट्रैक रोको रेल रोको सकते हैं। वो सरकार के लिए एक संदेश था कि सरकार को समझना चाहिए कि वो जो कहते हैं एमएसपी था है और रहेगा, पूरे साल 1500 गेहूं बिका है। वो कहते हैं जी एमएसपी था रहेगा, तो उन्हें 2011 में क्यों मनमोहन सिंह के पास आना पड़ा था अपना जब सीएम थे कि जी एमएसपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसान के लिए एमएसपी पे जब कानून बनेगा तभी बात बनेगी। रोजाना सुनते हैं आपके, तो हम तो आपके कायल हैं बिल्कुल। आपके तो रोजाना सुनते हैं आपको 6:30 बजे जब आप आता है ना, 6:45 बजे तक आप और संदीप चौधरी से पहले बोलते हो आप, चाहे गाजी बॉर्डर वाली बात है, चाहे कल आपने उसमें बोला था। हम तो आपके कायल हैं बिल्कुल। आपका चैनल सबसे बढ़िया चैनल है और जो खबर हमारी यहाँ तो आज आप पहली बार आए। हाँ पहली बार आए। हाँ जी, की गोभी बहुत भगवान है जो गौशाला में वो गोभी वालों के गया था शायद। अच्छा एमएसपी की बात बताऊं, आज से 5 रोज पहले जैसे रास्ता बंद था उस दिन, तो मैं जो है क्या आपके ये जो अपना लोहारू रोड पर मैं जा रहा था तो वहाँ किन्नू पे किसान बेच रहा था। मेरे साथ में सेठ जैसा साहब जैसा था, तो बोला किन्नू खरीद लें। भाई खरीद लो। बोला खरीद ले, मैं खरीद लो। वो बोला भाई कैसे दिया किन्नू? बोला 20 रुपए किलो। तो सेठ बोला कोई आप जैसा, बल 10 रुपए किलो देना है तो ले लीजिए, नहीं तो 20 रुपए किलो हम नहीं लेंगे। जबकि वो फरीदाबाद में 50 रुपया किलो लेता है। इस गैप को कौन मिटाएगा? सिर्फ किसान ही मिटाएगा, किसान ही मिटाएगा। कहने को पहले एक बात तो ये आप बताइए, मुझे आप कैसे कह रहे हो? आप ही जैसा मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना सेठ जैसा। मैं आम बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं आप सब दुनिया से कह रहा हूँ, एक जमाने से कह रहा हूँ। मेरा कहने का आप मुझे ही सेठ कह रहे हो? नहीं, आप समझे नहीं। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा मतलब है आप भी ह्यूमन बॉडी है, मेरा मतलब है जो भी है उस एक जमाने से कह रहा हूँ मैं। आप जो दिखाते हैं ना जी, यदि आप भारतवर्ष को आज का सीन हमारे यहाँ का दिखाएंगे तो असली भारत यहाँ है, असली भारत का किसान यहाँ है। चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे जो भी किसी का धर्म है, कोई भी बिरादरी है, 36 बिरादरी, हरिजन से लेकर ब्राह्मण तक, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है, कोई भी जाति जो आज यहाँ नहीं आई हो। सारे के सारे किसान वर्ग आज आप देख लो। सारा भारतवर्ष देखना है, भारतवर्ष का किसान देखना है तो आज पलवल के ट्रैक जो जिन्होंने रोका है, आप उनको देखो, असली भारत यहाँ है आज। आता हूँ क्या रेल रोक लिए? रोक दिए बाबूजी, रेल रोक दियो और जनता खूब रही है। बौन पाल हमारी सगी रही है। तो आपको क्या इस कानून से और इस आंदोलन से क्या है? जी हमारे आई तो गलत कर रहा क्यों है? किसान को, मजदूर को गलत करेगा। इन करोड़ों उल्टा ले लो, पर इनने इन 3 करोड़ ने उल्टा ले लो और कोई बात ही नहीं एमएस बना दो। अब हाँ एक बात बताओ, ये हरियाणा के ही किसान और पंजाब के ही लोग कह रहे हैं कि यही 2 जगह के हैं, अब तो और जगह कहीं से कोई आवाज उठ नहीं रही। आप हर जगह से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, पूरे देश में से आ रहे हैं किसान। और मोदी कहते हैं दोगुनी कर देंगे। दोगुनी कैसे कर देंगे? पहले तो किसान दबे हुए हैं कर्ज में ही। ऐसे कानून बनाए जो किसान आगे बढ़े और उसका जो, अरे तो वो तो कह रहे हैं किसान आगे ही बढ़ेगा, आप लोग सुन ही नहीं रहे। जब अनाज मंदो बिक रहा है तो महंगो बिकेगा, जब ही कानून सही बनेंगे। आंदोलन कर रहे हो, इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी नेताओं ने बैठक की। उनके नेता और उनके मंत्री अब आपके बीच आएंगे और किसान कानूनों की बारीकियों को, अच्छाइयों को समझाएंगे। तो आपके इलाके में वो लोग आ पा रहे हैं समझाने के लिए? हाँ, आप आएंगे?
अगर वो आप हमको समझाने के लिए आते हैं तो हम उनको अच्छी तरह समझाएंगे कि कानूनों में क्या कमी है, इस कानूनों में कमी कहाँ है, इसमें काला कहाँ है। जब भी हमारे पास आए उनका स्वागत है, हमारे पास आइए, हम उनसे अच्छी तरह 100% डिस्कस करेंगे। अगर हम गलत हैं तो हम मान जाएंगे, अगर वो गलत है तो उनको मानना पड़ेगा। वो तो आपको कानून समझाने आ रहे हैं, आप काला समझाने के पे फिर हैं। हाँ, वो हमको समझा पाए जब ही तो है, हमको समझाइए तो हम इनको लागू करवा लेंगे, लेकिन समझाने तो आते तो नहीं। आज तक मोदी हमारे बीच में नहीं आया, किसानों के पास नहीं आया, वैसे भेज देता। मीटिंग 11 हो गई, कोई फैसला नहीं हुआ। हमने तो कहा भी तो कि आगे भी कर लो आप मीटिंग, प्रस्ताव खोला हुआ। हम तैयार हैं, हमारा रास्ता खुला हुआ, कभी भी आओ। सरकार हम बनाते हैं, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार हमारे पास आएगी। किसानों ने तो बनाया। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 22 में। आप ये देखिए कितनी चालाकी से काम करते हैं। पहले कहा कि हमने खाद के पैसे नहीं बढ़ाए, खाद के पैसे नहीं बढ़ाए, लेकिन कट्टे में 5 किलो कम कर दिया। तो कहाँ से दुगनी आय करेंगे, कैसे करेंगे? गेहूँ हमारा खरीदा जाता है, जब 6% हमारा गेहूँ खरीदा जाता है, बाकी हमारा 1500 में जा रहा है। 1925 का जो रेट था अब 75 की आया। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पलवल पहली बार आया हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खट्टर सरकार जो हरियाणा की है, उन्होंने किसानों के लिए कहा, अभी उन्होंने प्रचार भी बहुत किया कि बहुत सही दाम पर खरीद हुई, बहुत उनके किसानों के लिए बहुत सारी उनकी योजनाएं रहीं। आप क्या मानते हैं कि सरकार का कार्यकाल पिछले कार्यकाल में सही था, इस बार भी सही है, या वो ये कानून ही सही, इस कानून पे ही आपका विरोध है, बाकी सब सही है? देखो, पहले जो हमारी जो पहली सरकारें थी वो पूरा हमारा अनाज खरीदती थी, लेकिन इन्होंने जो है कंपलसरी कर दिया। मान लो हमारे खेत में जो है हमने 4 एकड़ का वो बनवाया, रजिस्ट्रेशन कराया हमने 4 एकड़ का। उसमें हमारा इन्होंने लगाया एवरेज 100 मन बैठेगा 4 एकड़ में, लेकिन हमारा बैठ गया 120 मन। अब वो 20 मन उन्होंने नहीं लिया, वो जा रहा 1200 में। तो कहाँ से सरकार दुगना कर देगी, कैसे कर देगी? कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे हरियाणा सरकार की नहीं है, किसी की भी नहीं है कोई। जब हमारे किसान के पास जो MSP लगाई, जब हमारे किसान के पास जमीन नहीं होगी, हमारी जमीन गिरवी रख जाएगी, तो कहाँ से हमारी दुगनी आय करेंगे? मोदी सरासर झूठ बोलते हैं। हमारे आंदोलन इसी तरह चलते रहेंगे जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे। हमारी जनता जब तक यहाँ से नहीं हटेगी, मोदी को हम मना करके रहेंगे, चाहे हम पर वो कितनी भी ज्यादती करे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। किसान एकता है, इसमें सभी जातियों के 36 बिरादरी के लोग हैं। किसान यूनियन हमारी बहुत मजबूत है। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए। ये जो आंदोलन है, इसका हरियाणा की राजनीति पर भी कोई असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल राजनीति तो मतलब राजनीति पड़ेगा, लेकिन किसान तो अपनी जगह पड़े हैं। राजनीति से मतलब काम नहीं कर रही, कोई मतलब नहीं है। ये मुद्दा किसानों का है, लेकिन किसान राजनीति से दूर है, लेकिन जो आगे आने वाले चुनाव में पड़ेगा ही। जो बीजेपी को पंजाब में क्या देखा है, राजनीति पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? जी, वहाँ पंजाब में राजनीति पर क्यों नहीं पड़ेगा? अगर सरकार मजदूर और किसान के साथ खिलवाड़ करेगी तो सरकार पर जरूर अवश्य असर पड़ेगा, क्योंकि पंजाब का इस चीज का उदाहरण है। सरकार चेत जायब भी उदाहरण दिया है जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने। मेरा नाम रणवीर है, अलावल गांव से हूँ, अलावलपुर से। और हम जो कह रहे हैं कि मोदी जी मान जा हमारी बात, क्यों अपनी ख्वारी करवा रहे है और हमारी ख्वारी हो रही है, तो उसे मान जाना चाहिए। 3 महीने हो गए अब लगभग, और उसे मान जाना चाहिए। अब तो अमित शाह जी ने भी कह दी, कहाँ सरकार से गलती हो गई। कहाँ कह दिया? कल कह दिया, आज की उसमें देखो, उसमें सुनो फोन पे, उसमें साफ साफ कह रहे हैं कि अमित शाह ने कह दिया कि सरकार से गलती हो गई। मैंने तो नहीं सुना कहीं। आज हमने सुना है फोन पे। फोन आया था उनका? हाँ, फोन नहीं है जो फोन पे वो करते हैं ना, सोशल मीडिया। हाँ, कहाँ किसके चक्कर में? अब वो भी तो सुनते होंगे, उसमें हमने सुना है। फिर भी नहीं कहा तो गलती तो खामियां तो मान रहे हैं उसमें। उनको मानना चाहिए किसानों की बात। 3 महीने हो गए, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, कह लीजो, वरना ऐसा आगे एक दिन ये जाएगा कि हरियाणा में तो बीजेपी सरकार आनी नहीं है। बेगाना खट्टर साहब, करनाल के अंदर चल उड़ जा रहे पंछी, देश हुआ बेगाना, हरियाणा बेगाना हो गया। मेरी बात सुनो, मोदी साहब को भगवान बुद्धि दे, कानून की बात बाद में, पहले MSP लागू कर दे, बुद्धि दे भगवान उस मोदी को। हर मोदी घर घर मोदी, भगवान को उपाधि दी, भगवान की उपाधि। आज भगवान ने क्या कर दिया? किसान के पास तो भगवान का भी कोई बुरा भगवान करता है, कर्म गिर जाते हैं, ओला गिर जाते हैं।
ये तो एक महापुरुष जिसे कहते थे उसने ओला गिर दिए। कहाँ जाएगा किसान? बहुत दुखी हैं। पंजाब का नतीजा देख लिया, बंगाल का देखेगा। ये 52 पालों की जो हमारे यहाँ पे किसानों के लिए धरना लग रहा है, मोदी जी से सब ये दरख्वास्त करते हैं एक ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, जिससे किसान अपने घर जाए और अपने फसल की देखभाल कर सके। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हरियाणा गवर्नमेंट और ये भारत सरकार ने जो किसानों के साथ जाति कर रही है, ये अब किसानों का संगठन हो चुका है। ये जाति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंदोलन को हम वहाँ तक चलाएंगे जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होंगी। अब बोलूँ, मेरी तो यही दरख्वास्त है जी, ये तीनों काले कानून सरकार वापस ले। और मोदी जी से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये कोई एक जाति का आंदोलन नहीं है, और इस चीज का तो मीडिया को भी पता है, सरकार को भी पता है कि इस आंदोलन का कितना असर पड़ा है। कब उसमें पंजाब में देख लो, बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। अभी चुनाव हुए हैं और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी बिल्कुल जो है गठबंधन सरकार है। ये बात मैं कह दूं कि जब भी किसी कोई जो मौजूदा मसला चलता रहता है और उस दौरान अगर आंदोलन होता है, आंदोलन के दौरान अगर चुनाव होता है, तो जनादेश जिस तरह का आता है तो उससे जोड़ करके देखा ही जाता है। पंजाब में चूंकि पूरे पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर चुनाव हुए, हालांकि शहरी निकाय के चुनाव हुए, लेकिन जितनी दुर्गति आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल की हुई है वहाँ पर, इसका अंदाजा शायद तीनों पार्टियों का नहीं रहा होगा। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि जिस सीट से सन्नी देओल बीजेपी के सांसद हैं गुरदासपुर, वहां से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 9 वोट मिले हैं। तो ये किसान आंदोलन, ये जो चुनावी नतीजे पंजाब के हैं नगर निगम चुनाव के, ये किसान आंदोलन पर जनता की राय शुमारी है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, कुछ और किसानों से मैं आपको पलवल बॉर्डर पर ले चलता हूँ, यहाँ का माहौल दिखाता हूँ, चूंकि मैं भी पहली बार आया हूँ और आपको भी पहली बार दिखा रहा हूँ। देखिए, अब मैं पलवल में दूसरी जगह किसानों के साथ हूँ। रेल रोकने के बाद यहाँ पर सब किसान आए आपस में। मैं यहाँ पर आया तो कुछ हिसाब किताब चल रहा था। ताऊ यहाँ पर क्या हिसाब कर रहे थे? ताऊ, मैं जो है भुरेल पाल को पाल पंच हूँ। अच्छा। मेरा नाम रंजीत सिंह है, एक्स सरपंच भी हूँ। ये हमारा अपना जो है कपड़ा लत्ता जो जब हम रात के ओढ़े पहरे हैं, उनको कोई थोड़ा बहुत हिसाब है, क्योंकि हमारे पास कुछ कपड़े तो हम घर से लाए और कुछ हमने गद्दा वद्दा नीचे बिछाने के लिए लिए, उसका हिसाब है और कुछ नहीं, नथिंग। तो अच्छा, रेल रोको ठीक था? हाँ, बहुत बढ़िया आंदोलन हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर वैसे तो मैं आ गया तो इसमें मेरा ही चैनल लग गया है, लेकिन किसानों ने टीवी का भी इंतजाम किया हुआ है, अच्छा टेंट है, और मैं जितने बॉर्डर पर गया हूँ उसमें सबसे अच्छा खाने पीने और सब माहौल इधर ही लग रहा है आज यहाँ का। हाँ जी, ये सब माहौल हमारा ही है, अपनी व्यवस्था है हमारी किसानों की। तो बाहर से फंडिंग हो रही है आपको? ना जी, हम तो अपना ही वो है। देखिए, ये जो है ना, ये तो सरकार जुमलेबाजी करती है, कभी आतंकवादी बनाती है, कभी खालिस्तानी, कभी चाइना से फंडिंग, कभी पाकिस्तान से फंडिंग। ये सारा खर्चा हमारा खाप पालों का खर्चा है, हम अपने लेवल पर इस खर्चे को उठा रहे हैं। इसमें कहीं से चाइना से कोई फंडिंग नहीं आ रही। कोई अकाउंट हो तो वैसे गरीब जनता बहुत हो, उनके पास भिजवा दे सकते हैं मोदी जी, कहीं से फंडिंग नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल जो उठाते हैं जो लोग, मैं कई गाँव में भी गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे किसान इस कानून के समर्थन में भी हैं, कुछ जो मानते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये बताओ, वहाँ बादाम खा रहे, इतने लोग खाना खा रहे और सड़क पे इतना अच्छा टेंट टीवी लगा के बैठे, ये किसान है? हमारी तो हालत खराब है। वो वहाँ 3-3 महीने से कैसे मलाई काट रहे इतना? उनके घर में कैसे हालत खराब होगी उनकी? वो सिर्फ देखो, सुनो मेरी बात, आज वो किसान ही नहीं है जो सही मायने में, अगर ये बात कहता है ना, ये तो हमारा, ये बुढ़ेर पाल का हमारा वो है टेंट, 20 गांवों का, धतीर के जो 20 गांव हैं उनका ये टेंट है। और अपना अपना किसान के बच्चे रहते हैं, ये बुजुर्ग हमारे 20 आदमी रहते हैं, और जो भी हमारे यहाँ लंगर चलता है उसके अलावा खर्चा ही क्या है इनका? हुक्का पीते, अपना हुक्का है, और भाई अपना खाना दोनों टाइम मिलता है, चाय मिलती है। कौन बादाम कौन खा रहा है? हाँ, ये जरूर है, किसी दिन जलेबी, किसी दिन हलवा, वो हमारा बामन पालों का अपना सामलात होता है। वो कभी कोई गांव देता है, कभी कोई अपनी तरफ से। भाई आज हमारी बुढ़ेर पाल है, आज का खाना हम दे देंगे, आज जागर पाल है, आज उसका खाना हम दे देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर सा पड़ रहा,
किसान थोड़े थक से रहे। धीरे धीरे सरकार या बीजेपी जो काउंटर करेगी तो उससे मामला कुछ हद तक किसानों में संदेश जाएगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन वो मतलब काउंटर इसलिए नहीं होगा, ये मास लेवल पर पहुंच गया। आज स्थिति ये थोड़ा सा, हाँ किसान को थोड़ा काम है, जो खेती में जो काम है, इस वजह से थोड़ा इसे हल्का मत समझो। मतलब भाव आत्मा लोगों की जुड़ाव वही है, आक्रोश वही है, ऐसे नहीं कोई आक्रोश कम है। बोलो। ये जो टेंट है ये हमारे बुढ़ेर पाल का अपने पैसों से खरीदे हुआ टेंट है। कुछ दियो आप भी इसमें? हाँ जी, हम इसमें अपने उसके अध्यक्ष हैं, 8वां के कमेटी के। शर्म ना आ रही, इतने बुजुर्ग लोग 80 90 साल के, मैं भी बुजुर्ग हूँ, बैठे 3 महीनों से और वे कोशिश में सो रहे। 4 दिन हमारा लौट के दिखा, हम मान जाएंगे नहीं मानेंगे, कानून है। 4 दिन हम सड़क पर आके दिखाओ ये सब रहे नेता, और जो हम नहीं बनाए और हम नहीं बिल्ली बना दिए। अब मैं पलवल बॉर्डर पे कुछ और किसानों से बात करता हूँ। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ बातचीत की जाए और हुक्का वहाँ न हो तो वो बातचीत पूरी नहीं होती, और ख़ास करके माहौल क्या है, कार्यक्रम भी पूरा नहीं होता। मैं चलते चलते अब आ गया हूँ कुछ ऐसे किसानों के पास जो हुक्के पर बैठे। आप कहाँ के सरपंच? हम किठवारी के हैं जी। तो ये सब सरपंचों का ही आंदोलन है क्या? जी सरपंच का है क्या? हम तो सरपंच भी चौकीदार भी नो हैं, जिम्मेदार हैं हम तो जिम्मेदार हैं जी। सरपंच का है क्या? सरपंच तो हैं वे तो आ ही दो रहे। मोदी ने ऐसे बहका दिए जिन कहा खवा दियो। एक मैंने अभी खबर सुनी वह में टेलीविजन में, कोई चिप्स बनाई कही है और वह चिपे लगामते कही है जो शिकर। तो मोदी ने तो ऐसी चिप लगा दी उनके, आई नो रहे वे। बाकी बताओ सरपंच नहीं आ रहे? सरपंच नहीं आ रहे शिकर, नेता तो आमेंगे ही नो। नेता ने तो ऐसा सुंगा दी हो है, ऐसी चिप लगा में मंगर में है जी। तो वह चिप के कारण जो है मतलब युवा वे तो मोदी 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 है जी। बाकी हम जिम्मेदार हैं, तुम विचार करो। मतलब आज हमारा धरनो रहे हो यहाँ सिकन, किसान धूम में बैठे रहे हैं। यू किसान को बैठा लो जो आज गद्दी पे बैठा हो, हम नहीं तो बैठा हो, हम नहीं बैठा है और हम ही नीचे ले आएंगे। अभी पंजाब में इलेक्शन हुआ, चौकीदारन के भी इलेक्शन में पहुंच रहा है मोदी। अरे प्रधानमंत्री को यू काम है जो कि मतलब चौकीदार के विवाह में जा रहा है, प्रधानमंत्री को ये काम नहीं। बाकी भैया हमारे भाग भी गिर गया, हमारा वह टाइम चिप चिप कह दी मोदी मोदी का में हम, मोदी मोदी का में हम। पर भाई तो लेकिन ये किसान हैं, ये भगवान हमेशा साथ रहे। इनको आज देखी कितनी धूप तेज रही और दिनों हमने भगवान से अरदास करी है, प्रभु भाई दया कर हम पर, गैर मतलब ये भगवान ने छाया कर दी। तो ये भगवान की माया है। हम किसान हैं, हम देश के चलाने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप ये सब बात कर रहे हो जी, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इतने दिन हो गए, आप संसद का सत्र भी चल लिया, प्रधानमंत्री 2 बार बोल भी लिए, इसके बाद जो मीटिंग हो रही है उसमें कहीं से कोई संकेत है? ये जरूर है कि वो अपने नेताओं को आपके पास भेजने वाले हैं समझाने के लिए कि जाओ इनको समझाओ और इनको मनाओ। तो यह का मतलब हमें बाबरे समझ रहे है? अरे भाई बाबरा मत समझे, हमारी सभा में आजा, गाँव में डोलने की जरूरत क्या है उसकी? क्यों डोले गाँव में? जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे धरनों में आए हम तो बात करें, गाँव में तो डोलने की जरूरत। बाबूजी यहाँ जा जो हम बैठे हैं नवरी। तो यहाँ तो सब विरोधी बैठे, यहाँ क्यों आए? वे और विरोधी गांव में जाएंगे जो उनके हिसाब से सही किसान है। और विरोधी उदम नो करेंगे जो हमारे आगे ऐसा है। आप विरोधी बता रहे हो इन्होंने भाई, आज विरोधी बता रहे हो, जहाँ वोट दई बाद में विरोधी न बताए। जो आज विरोधी बता रहे हो इन्होंने, उग्रवादी बता रहे है, फिर गंगाजल भी बता रहे है। हमारे पास आओ वो और हमारे पास हमसे बात करें। आप वकील साहब हैं? जी जी जी।
तो वकील भी इसमें है क्या? बिल्कुल हमारा समर्थन है साहब आंदोलन को, और हमारा जो ये काले कपड़े कोट है इनका दिया हुआ है हमारे बाप दादा सदा से, और हम भी किसान ही तो हैं। ये जाट लैंड नहीं है, ये किसान लैंड है ये। और सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि जाटों का आंदोलन है। आज आपको बता दूं, हमारा वाल्मीकि समाज यहाँ बहुत बड़ा दान दे के गया है, और सौयों आदमी उन लोगों के हमारे यहाँ ट्रैक जाम करने में शामिल थे। 21,000 रुपये वो हमें दे के गए हैं इस आंदोलन को। और ये जो बूढ़े बाबा बैठे ना, इनकी फंडिंग आ रही है चाइना से, इनका बेटा ब्याया है चाइना में। आ गया माल चाइना से। खून को माल आ गया जी। मैं कह रहा हूँ चारों छोरा ब्याह हो चीन में, चीन पे आ रहे हैं रुपया। जो हम ब्याहे हैं तो होते तो आप है कोई क्यों जी, यहाँ में क्या बात है? ऐसा है जी, हम किसान हैं, हम जिम्मेदार हैं और पक्के जिम्मेदार हैं। कोई हमें सारो हमारा एग्रीमेंट बेशक देख ले भाई, ये सदा तक किसान है ना, हम कोई सरपंच हैं ना। टाइम हो गया हमारा खत्म। माहौल क्या है, दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय राहुल के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पलवल हरियाणा। जब स्पीड सी बने जब चारों नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।